या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मित्रों, सीताराम। मैं प्रशांत शास्त्री संस्कृत गुरुकुलम यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप थंबनेल देख करके समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या आपको बताने वाले हैं, फिर भी हम एक बार आवृत्ति कर देते हैं कि आज का हमारा विषय है कि विवाह मिलान कैसे करना चाहिए। विवाह मिलान करते समय हम ग्रह मैत्री कैसे देखें और विवाह मिलान करने के लिए हमको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो ये बोर्ड पर हमने लिखा है विवाह मिलान लड़का और लड़की, क्योंकि लड़का और लड़की का ही विवाह मिलान होता है। तो आज हम बहुत ही सरल विधि से विवाह मिलान करना सीखेंगे। सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं कि विवाह मिलान के लिए हमको सबसे आवश्यक क्या है। तो सर्वप्रथम हमको आवश्यकता पड़ती है कि लड़के का नाम क्या है। सर्वप्रथम हमको लड़के का नाम पता होना चाहिए जिसके नाम से हम विवाह मिला रहे हैं। मान लीजिए विवाह लड़के का नाम माँ अक्षर से चालू होता है, ठीक है, और लड़की का जो नाम है वो ली अक्षर से प्रारंभ होता है। ये हमने जाना कि लड़के का जो शुरू का अक्षर है, नाम का जो शुरू अक्षर है वो माँ है और लड़की के नाम का शुरू अक्षर ली है। तो अब ये अक्षर के बाद में हमको सबसे पहले पंचांग में देखना है कि इनका नक्षत्र क्या है। तो चलिए हम पंचांग में ही देख लेते हैं। तो हमने देखा कि माँ अक्षर मघा नक्षत्र में हमको प्राप्त होता है। तो हम ये जानेंगे कि लड़के का जन्म मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है। पंचांग में देख करके हमको ये पता चल जाएगा कि माँ अक्षर किस नक्षत्र में आता है और नक्षत्र चरण भी पता चल जाएगा। तो हमने जाना कि लड़के का जो माँ अक्षर है वो मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में हमको प्राप्त होता है। वही हमको देखना है कि ली अक्षर अब किस नक्षत्र में प्राप्त हो रहा है। तो हम देखते हैं कि भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण में यह हमको प्राप्त हो जाता है। भरणी नक्षत्र प्रथम चरण। अब हमको देखना है कि नक्षत्र में राशि कौन सी होती है। अब ये मान लीजिए कि मघा नक्षत्र की हमको राशि देखना पड़ेगी कि कौन सी राशि है इसकी। तो ये हम देखते हैं पंचांग से ही देखेंगे। मघा नक्षत्र की जो राशि होगी वो सिंह राशि होगी, सिंह राशि हो जाती है इनकी। और भरणी नक्षत्र की जो राशि होती है वो मेष राशि होती है, मेष राशि ये हो जाएगी। अब हमको इनके स्वामियों की आवश्यकता होगी क्योंकि ग्रह मैत्री में इनके स्वामियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम देखेंगे कि सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है और मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। हमने इतना जान लिया कि इनके राशि स्वामी कौन कौन होते हैं। अब हमको इनका विवाह मिलान करना है। तो पंचांग में एक चक्र दिया रहता है जिसको कहते हैं नक्षत्र मिलाप के गुणबोधक चक्रम। तो इसमें जाकर के देखेंगे कि वर वाला जो कोष्टक है वो अलग है और कन्या वाला जो कोष्टक है वो अलग है। वर वाले नक्षत्र में सीधा एरो बना है और कन्या वाले नक्षत्र में नीचे की ओर एरो बना है। तो हम देखेंगे कि अब हमको मिलान करना है। तो वर वाले नक्षत्र में, लड़के वाले नक्षत्र में हम कौन सा नक्षत्र देखेंगे? मघा नक्षत्र देखेंगे क्योंकि लड़के का जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है। और फिर उसी प्रकार हम देखेंगे लड़की का नक्षत्र कौन सा है। तो लड़की के नक्षत्र से हम मघा नक्षत्र तक मिलान करेंगे। तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है कि लड़की के और लड़का के दोनों के गुण 20.5 गुण हो जाते हैं। इसी प्रकार हमको ग्रह मैत्री भी देखना है। ग्रह मैत्री के लिए हमने इनके राशि स्वामी लिख दिए हैं और पंचांग में ग्रह मैत्री चक्र भी दिया रहता है। तो उसमें हम जाकर के देखेंगे कि सूर्य और मंगल से प्राप्त होने वाली ग्रह मैत्री की संख्या क्या है। तो हम देखते हैं कि सूर्य और मंगल की ग्रह मैत्री 5 होती है। अतः इस विवाह पर विचार किया जा सकता है। यदि अन्य चीज़ें और मिल जाएं तो ये विवाह संभवतः हो सकता है और यदि कोई दोष इसमें निकल आता है तो ये विवाह नहीं होगा। अब हम विवाह का एक आध उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी लड़के का नाम हे अक्षर से है। हे अक्षर से हमने इसका नाम देखा तो इसका हमको सबसे पहले नक्षत्र देखना है। तो नक्षत्र में हमको प्राप्त होता है कि ये पुष्य नक्षत्र के द्वितीय चरण में इस जातक का जन्म हुआ है। इसके बाद में हमको देखना है कि इसकी राशि कौन सी बनती है। तो इसकी राशि बनेगी पुष्य नक्षत्र में जिसका जन्म होता है उसकी राशि कर्क होती है। कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा। इसके बाद में हमको
लड़की का नाम लिखना है। तो लड़की का नाम अक्षर सबसे पहला वाला समझ लीजिए कि मो है। तो मो अक्षर में कौन सा नक्षत्र होगा? कहा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रथम चरण, ये हो गया लड़की का। अब इनकी राशि क्या होगी? राशि हो जाएगी इनकी सिंह। ये सब हमको पंचांग में ही मिल जाएगा और इसका राशि स्वामी होता है सूर्य। अब हम इनका जो है विवाह मिलान करके देखेंगे। तो विवाह मिलान करने के लिए उसी प्रकार हमको नक्षत्र मिलाप के गुणबोधक क्रम में जाना पड़ेगा और यहाँ से देखना पड़ेगा कि लड़के का जो नक्षत्र है हमको कहाँ प्राप्त हो रहा है। ये यहाँ पुष्य नक्षत्र हमको प्राप्त हो जाएगा और फिर कन्या वाले नक्षत्र में हमको देखना है पूर्वा फाल्गुनी। तो पूर्वा फाल्गुनी कहाँ मिलेगा? ये हमको पूर्वा फाल्गुनी मिल गया। अब इनका गुण मिलान करेंगे। तो अब इनका गुण मिलान करने पर हमको 18.5 गुण प्राप्त हो जाते हैं। और फिर हम इनकी ग्रह मैत्री देखेंगे। तो ग्रह मैत्री में जब चंद्रमा लड़का का हो और सूर्य लड़की का हो तो ग्रह मैत्री पूरी मिल जाती है 5 की 5। अतः इनका विवाह भी हो सकता है। 18 से ऊपर गुणों में लोग प्रायः विवाह कर लेते हैं। तो ये इस विधि से हमको विवाह मिलान करना है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को विवाह मिलान से संबंधित जानकारी समझ में आई होगी। मिलूँगा पुनः नवीन विषय को लेकर। जब तक के लिए सभी को सादर सीताराम।